हम लोग जिंदा हैं इसलिए इन्हीं का हाथ है। किसका? बृहस्पति का। ये बहुत तेज अपना चक्कर मारता है, अपना चक्कर 9.5 घंटा में मार देता है। जब ये एस्टेरॉइड बेल्ट आता है पृथ्वी पे तो इसे कहते हैं उल्का। क्या ये गिर गया तो उल्का पिंड। ए बाप हो बाप, आई तो ले तो पूरा पृथ्वी नाच देगा वो। कोनो डिजाइन का गिरता है सब, इसी में कोई बड़े डिजाइन का गिर गया तो हम जिंदा हैं, जिंदा हैं। तो इसके लिए किस चचा का योगदान है? ये बहुत खतरनाक है। पृथ्वी का अंत, संपूर्ण पृथ्वी का अंत या तो किसी ब्लैक होल से होगा जिसकी संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं, और नहीं तो किसी बड़े आकार के उल्का पिंड से होगा जिसकी संभावनाएं हर सेकंड इक्वल है। कभियो खींच देगा तो निकल जाएंगे आप। दुर्गा की पेटी, एस्टेरॉइड बेल्ट। पेटी का मतलब होता है जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाए तो उसे हम लोग बेल्ट या पेटी कहते हैं। तो एस्टेरॉइड बेल्ट है। ये क्या है? एस्टेरॉइड बेल्ट। क्या है ये? एस्टेरॉइड बेल्ट। जब ये एस्टेरॉइड बेल्ट आता है पृथ्वी पे तो इसे कहते हैं उल्का। क्या ये? उल्का। गिर गया तो उल्का पिंड। अभी बताइए क्या है? उल्का। अभी क्या है? अभी उल्का पिंड। उल्का पिंड, खाली पिंड नहीं बोलना है, उल्का पिंड। जब तक उड़ रहा है उल्का, गिर गया तो उल्का पिंड, और अभी उल्का गिरा तो उल्का पिंड। इसी कहते टूटता हुआ तारा। टूटता हुआ तारा। तारे जमी पर, तारे जमी पर, तारे जमी पे। समझ गया? फिल्म है ना एक तो, तारे जमी पे कोई मूवी है, सितारे जमी पे है। ये सब ऐसा मूंगफली को बादाम बोलता है सब, मिर्चा को मिर्चाई बोलेगा सब। नहीं समझ आ गया? समोसा को सिंघाड़ा बोलेगा। सुनो ध्यान से। सर एक लड़की का नाम है उल्का। अच्छा ये हिंदी मीडियम का है, वो कमेंट कर रही है तो कह रहा है कि सर इसका नाम उल्का है और वो अलका लिख ले है। अलका नाम लिख ले है, हिंदी मीडियम वाला उसको क्या पढ़ लिया? उल्का पढ़ लिया। जाए दादा है। इंग्लिश मीडियम वाला हिंदी मीडियम वाला जबरदस्ती बनता है अपने को इंग्लिश मीडियम। बताइए। ए बाप हो बाप, आई तो ले तो पूरा पृथ्वी नाच देगा वो। कोनो डिजाइन का गिरता है सब, इसी में कोई बड़े डिजाइन का गिर गया तो नाच देगा पृथ्वी। अब समझो ध्यान से, उल्का पिंड में दो अंतर होते हैं। अब यूपीएससी जब पूछेगा ना तो थोड़ा घुमा के पूछेगा। पृथ्वी ऐसे चक्कर लगा रही है, पृथ्वी ऐसे क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। अगर पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में, पृथ्वी के घूर्णन के दिशा में अगर कोई उल्का पिंड गिरेगा तो उसे क्या कहेंगे? उल्का पिंड। उल्का या उल्का पिंड, उल्का पिंड कहेंगे। लेकिन पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत दिशा में गिर जाए, यानी पृथ्वी ऐसे घूम के आ रही है और इधर से आकर ऐसे गिर जाए, इसे कहते हैं बोलाइट। क्या कहेंगे? बोलाइट। क्या कहेंगे? अगर घूर्णन के दिशा में गिरा तो उल्का पिंड, और उल्टा आया तो बोलाइट। उल्टा आया तो बोलाइट। नहीं समझे? उल्टा आया तो बोलाइट। बोलाइट। जैसे देखिएगा झूला होता है, तो झूला जब झूलाते हैं हम लोग ना, तो जैसे झूला उधर जाने वाला होता है तो उसी की दिशा में हम लोग ढकेल देते हैं, उसी की दिशा में ढकेल देते हैं। तो सेम दिशा में अगर बल लगा दिए तो उल्का। क्या कहेंगे? उल्का पिंड। जैसे पृथ्वी उधर घूम रही थी और उधरे साइड में जाके गिरा तो उल्का पिंड। उल्का। लेकिन पृथ्वी इधर से घूम के आ रही थी, एकदम थुथुरे पे आके गिर गया तो उसे क्या कहेंगे? बोलाइट। क्या कहेंगे? बोला। जैसे झूला लौट के आ रहा था, अभी लौटिए रहा, वहीं में जाके ढकेल दिए, अपनों मुंह हाथ फोड़ेंगे, ओकरो फोड़ देंगे यहाँ पे। तो जाइए, ज्यादा खतरनाक कौन होता है? बोलाइट। ज्यादा खतरनाक बोलाइट। सेम दिशा में गया तो बोला, पृथ्वी उधर जा रहा था, उधरे आगे धप से गिर गया तो क्या हो गया? उल्का पिंड। अब पृथ्वी के घूर्णन के विपरीत गया तो बोलाइट। जैसे देखिए ये पृथ्वी ऐसा बड़ा बना देता है, ठीक है? पृथ्वी इस डायरेक्शन में घूर्णन कर रही है, ठीक है? ऐसे घूर्णन कर रही है। अगर कोई उल्का आया इसे, ये गिर गया इसे पृथ्वी तो बाहर चल गया हो, यहाँ गिर गया तो बताइए ये इसी डायरेक्शन में पृथ्वी घूम रही थी, इसी डायरेक्शन में आया तो क्या कहलाएगा? उल्का। उल्का पिंड। और अगर यहां से आकर ऐसे गिरा, यहाँ पे आमने सामने टक्कर है, बोलाइट। बोलाइट। समझ में आ रहा है? ज्यादा खतरनाक कौन होता है? ज्यादा खतरनाक बोलाइट। ये बहुत खतरनाक है। पृथ्वी का अंत, संपूर्ण पृथ्वी का अंत या तो किसी ब्लैक होल से होगा जिसकी संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं, और नहीं तो किसी बड़े आकार के उल्का पिंड से होगा जिसकी संभावनाएं हर सेकंड इक्वल है। कभियो खींच देगा तो निकल जाएंगे यहाँ पे। और ये बृहस्पति इसके बगल में है, बृहस्पति खींच के रखा है। बताइए उल्का पिंड क्यों नहीं गिर जाता है? बृहस्पति खींच के रखा है।
यानी हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। तो इसके लिए किस चचा का योगदान है? कौन चचा? बृहस्पति चचा का हाथ है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? हम लोग जिंदा हैं इसलिए इन्हीं का हाथ है। किसका? बृहस्पति का। बड़ी तेज अपना चक्कर मारता है, अपना चक्कर 9.5 घंटा में मार देता है। अच्छा, धनाक से घूम जाएगा अपना चक्कर। तो सबसे तेज घूर्णन करने वाला, सबसे तेज घूर्णन करने वाला यहाँ एक दिन कितने घंटे का? 9.5 घंटा। कितने घंटा? इस पे एक दिन 24 घंटा, इस पे इसका 243, 200 एक दिन नहीं कटेगा, समझा क्या? इसका 58 दिन। कितना दिन? 58 दिन। ये डरे तेज नहीं घूमता है सब, जानते हैं क्यों? जहां तेज घूमेगा सब एंगुलर मोमेंटम बनेगा, वो खींच लेगा अपने पास। ये डरे तेज नहीं घूमता है सब। जब भी कोई तेज घूमेगी तो एंगुलर मोमेंटम ज्यादा होगा। जहां ही तेज घूम, एक 24 घंटा में एक चक्कर मारे बंद खींच देगा उसमें। आओ यहाँ पे घूम रहा है तो, नहीं समझे? किसी को दिक्कत? ये कौन है? बृहस्पति। बृहस्पति सूर्य का चक्कर लगाता है 12 साल में। कितने साल में? यहाँ हैप्पी बर्थडे कितने साल बाद आएगा? 12 साल बाद हैप्पी बर्थडे आएगा। समझ आ गया कि नहीं आ गया? तब तो उस हिसाब से हम 4 साल के हैं। बृहस्पति के हिसाब से हम कितने साल के हैं? 4 साल के। समझ आ गया? मैंने 48 साल, 48 नहीं है अभी, 3 साल बाद हो जाएगा आदमी। अभी 45 होगा, 45 के बाद 3 साल और 48। हाँ, और उसका जब 50 हिल जाएगा आदमी, तब दोबारा हमारा नरक में भेजवाएगी। आगे बढ़े तो ये कितने साल में चक्कर लगाता है? 12 साल। टेम्परेचर वहां डिफरेंट करता है, लेकिन टेम्परेचर लगभग वहां भी मौसम बदलते रहते हैं। तो हम लोग जिंदगी वहां पे जीवन संभावना है। जैसे पृथ्वी का टेम्परेचर कितना रहता है? कैसे बता सकते हो? सहारा में अलग है, थार रेगिस्तान में अलग है। एवरेज टेम्परेचर मानो कितना रह जाएगा। ठीक है, ये कितने साल में चक्कर लगाएगा? और यही पूरे उल्का पिंड को क्या करता है? खींच के रखता है। खींच के रखता है कि नहीं रखता? पूरे उल्का पिंड को खींच के रखता है। तो हमारी पृथ्वी पर कोई उल्का पिंड गिर नहीं पाता है, और कहीं थोड़ा उन्हें लीकेज होता है, ढह जाता है। हमारी पृथ्वी पे जीवन की संभावना है किसके वजह से? नहीं तो मंगला कहियो मुंगा दे, उधर से बृहस्पति कमजोर होगा, मंगला खींच के भाग देगा। समझ आ गया कि नहीं गया? इधर अमंगल हो जाएगा। किस पे? मंगल खींचेगा, पृथ्वी पे क्या हो जाएगा? अमंगल हो जाएगा। समझ आ गया कि नहीं गया? मंगला क्या है? बहुत खतरा है। अब बृहस्पति, तो बृहस्पति कितने साल में एक चक्कर लगाता है? 12 साल। कितने साल में? 12 साल। इसलिए देखिएगा कुंभ वगैरह आएगा कितने साल में? 12 साल। ये सब चीजें बहुत सारा चीजों को हम लोग 12 साल पे लाते हैं। कितने साल पे?